यदि मैं आपकी आदि शक्ति हूं, यदि आपके हृदय में भी मेरे लिए प्रेम है, तो मेरे संतप्त हृदय को अपने प्रेम से सिक्त कीजिए शिव। मेरी पीड़ा हरिए। हमारा ये शाश्वत प्रेम पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा नारायण। इसे पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होगी। नहीं महादेव, ऐसा ना कहिए। यही सत्य है नारायण। सृष्टि के आरंभ से मैं और आदि शक्ति मिलते और बिछड़ते आए हैं, और इस बार भी उसी क्रम की पुनरावृत्ति होगी। मैं और सती मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे। आप प्रजापति हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम तो मात्र ये अनुरोध करने आए हैं कि आप जो ये अनर्थ करने जा रहे हैं इसे रोक दीजिए। यह अनुरोध मेरे पिता श्री ब्रह्म ने भी किया था, परंतु ये मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है और ये मेरा अधिकार है कि वो किसे अपना वर चुनेगी। प्रजापति, शिव और सती को विलग करने का प्रयास सर्वथा अनुचित है। ये स्वयंवर रोक दीजिए और कर दीजिए हमारे महादेव और आदि शक्ति का विवाह। यही सबके लिए हित में है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री का विवाह उस आघोरी के साथ कदापि नहीं कर सकता। पुत्री, देख लो, सामने योग्य राजकुमारों के रूप में चयन के विकल्प भरे पड़े हैं। बिना किसी संकोच और दबाव के चयन करना, ये स्वयंवर है जहां तुम्हें स्वयं का वर चुनना है। सुना है आप बेलपत्र से ही रिझ जाते हैं, परंतु आज आपकी आदि शक्ति आपके नाम की पुष्पों की माला लेकर आपको पुकार रही है शिव। ये स्वयंवर की माला सिर्फ आपके नाम की है। आप तो हर बार अपने रहस्यमय रूप से मुझे चमत्कृत कर देते हैं। देखती हूँ आज मुझे मेरे सच्चे प्रेम का प्रतिदान मिलता है या नहीं।
मुझे विश्वास था शिव कि मेरा प्रेम, मेरा समर्पण निष्फल नहीं जाएगा। संकट हरना शंकर मेरे प्रेम को स्वीकार कर आपने पवित्र प्रेम की मर्यादा बचा ली। हो शिव कैलाशों के वासी होली धारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। प्रजापति, मैं आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा था। आपका प्रश्न था मेरा कुल क्या है, गोत्र क्या है, माता पिता कौन है। और वही प्रश्न अभी भी है। इस डमरू से निकलने वाले इस अनहद नाद में ही आपके प्रश्नों का उत्तर छिपा है प्रजापति। यह नाद ही ब्रह्मनाद है। और यह ब्रह्मनाद ही मेरी उत्पत्ति का स्रोत है। इस नाद से ही स्वयंभू बनकर मैं इस संसार में अवतरित हुआ हूं। इस अजन्मे शिव का यही कुल है, यही गोत्र है और यही माता पिता है। पिताश्री, शिव के लिए आपके मन के भाव प्रतिशोध का परिणाम है। यदि आपने शिव को प्रेम से देखा होता, उनके हृदय के भाव को समझने का प्रयास किया होता, तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। ये मेरे पति का अपमान है। और जहाँ पति का अपमान होता है, वहाँ पत्नी का रहना अवसान है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगी। चलिए शिव,
ले चलिए अपने कैलाश। सती, आपके आ जाने से कैलाश का पुनर्जन्म हो गया। महादेव को अपने से दूर मत जाने देना, उन्हें घर गृहस्थी में बांध लेना। परंतु वो तो सन्यासी है ना, अधिक समय तक कहीं बंधे हुए नहीं रहते, सभी ये कहते हैं। सच है सती, वो है सन्यासी, पर अब तो तुमसे उनका विवाह हो चुका है। गृहस्थी उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। बस एक बात का ध्यान रखना, महादेव कई कई दिनों तक ध्यान में डूबे रहते हैं। हमारी सती को प्रतीक्षा करने का अभ्यास करना होगा। अच्छा चलो, अब अपने गृहस्थ जीवन का आरंभ करो। प्रतीक्षा की घड़ी अधिक लंबी नहीं होगी सती। महादेव आते ही होंगे। महलों में रहने वाली राजकुमारी सती के लिए कैलाश का ये जीवन और वातावरण उसकी कल्पना से परे था, परंतु प्रेम के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फलस्वरूप सब भूलकर सती भी प्रेम में डूबी अपने प्रिय शिव की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने विवाह को लेकर हर स्त्री के सपने होते हैं, अवश्य तुम्हारे भी होंगे। यदि आप एक राजकुमारी के स्वप्न की बातें कर रहे हैं तो वो होती होंगी, परंतु मेरा यथार्थ और मेरा स्वप्न दोनों आप हैं शिव। मैं मानती हूँ, जब पहली बार मैं इस गुफा में आई तो मुझे विस्मय हुआ, मैं आशंकित थी। परंतु आपके सानिध्य सुख की कल्पना ने क्षण भर में मेरे विस्मय और आशंका को समाप्त कर दिया।
आज आपको जानना चाहती हूँ, अपने शिव को समझना चाहती हूँ। दूसरों को जानने से पहले स्वयं को जानना अनिवार्य है सती। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा। तभी तुम मुझे जान पाओगी, अपने शिव को जान पाओगी। क्या जानना है मुझे? तुमसे तुम्हारा साक्षात्कार अनिवार्य है सती। स्वयं से साक्षात्कार? हाँ सती, शिव की वामांगी होने के अतिरिक्त एक और भूमिका है तुम्हारी। आदि शक्ति हो तुम। कल तुम्हारा परिचय आदि शक्ति की महाविद्याओं से होगा। उस परिचय के बिना तुम अधूरी हो। शिव तो अपने बाल हट से मुझसे हर बात मनवाने की चेष्टा क्यों करता है? अच्छा एक बात बता, मैं जानना चाहती हूँ तुझ पर मेरा कोई अधिकार है या नहीं? आपका तो मुझ पर संपूर्ण अधिकार है माँ। फिर तू मेरी बातों का अभिप्राय क्यों नहीं समझता है शिव? मैं चाहती हूँ कि तू सांसारिकता को समझे, व्यवहारिकता को समझे। ये आयु अनुशासन की है शिव, समय व्यर्थ करने का नहीं है। माँ, आपसे आपका ये पत्र आपकी इन इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना ध्यान लगाएगा माँ। परंतु अब आप भोजन कर लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता माँ। खा लीजिए ना। माता, मैं थाली ले आया। तुम दोनों अपने हाथों से खिला दो। चलिए माँ। आप चिंता ना कीजिए, मेरी आज्ञा लेकर गए हैं दोनों। बस इतना ध्यान रखिए कि उनके वहां से लौटने तक ये कथा समाप्त हो जानी चाहिए। आप अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और एक बार शिव के मन में कथा सुनने की यह स्वाभाविक ललक समाप्त हो जाए तो सबको सामान्य होने में देर नहीं लगेगी देवी। आप सत्य कह रहे ऋषिवर, यही उचित होगा। मैं स्वयं देवी पार्वती के घर जाऊंगी और अविलंब कथा समाप्त करने का अनुरोध करूंगी।
प्रणाम महादेवी। आप सब कहीं जा रहे हैं? नहीं मित्र, केवल माँ और पिताश्री जा रहे हैं, इसलिए हमारी माँ हमको स्वयं आपके घर लेकर आई हैं। सत्य कहा शिव ने। मेरा सौभाग्य है कि मेरे लिए आपका मन निर्मल हो गया देवी अनुसुईया। देवी पार्वती, बालक मन के किसी भी जिज्ञासा को ना ही अधूरा छोड़ना चाहिए और ना ही उसे दमित करना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का मार्ग है। यदि वो मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और बालक का मन उसी अधूरे जिज्ञासा पर अटक जाता है और वो अन्य किसी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए आज मैं शिव को स्वयं आपके पास लेकर आई हूं ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए और वो अन्य कार्यों के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। ये तो सचमुच बहुत उत्तम कार्य किया आपने। सर्वोत्तम माँ के समस्त कार्य उत्तम ही होते हैं मित्र। देवी पार्वती, हमारे लौटकर आने तक आप अपनी कथा समाप्त कर दीजिएगा। देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किस बात के लिए ऋषिवर? आज इतने दिनों बाद देव और नारायण गुरुकुल से घर लौट रहे, इस बात के लिए? हाँ देवी, उस बात की प्रसन्नता तो है ही, किंतु उसके अतिरिक्त प्रसन्नता का एक और भी बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण? देवी, मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ सर्वथा उचित ही हुआ। देवी पार्वती मोह के जिस पाश में उलझी हुई हैं, कथा को अंत तक सुनाकर वो उस मोह से मुक्त हो पाएंगी। उन्हें इस बात का बड़ा संतोष रहेगा देवी कि जो कुछ भी वो कर सकती थी वो सारे प्रयास उन्होंने किए। अब परिणाम जो कुछ भी हो देवी, कोई कमी नहीं छोड़ेंगी वो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है देवी कि हमारे बाल शिव और मूड भी अब मुक्त होकर अन्य कार्यों में अपना ध्यान लगा पाएंगे। शिव के लौटने के उपरांत अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा ऋषिवर, शिव को सांसारिकता और व्यवहारिकता का ज्ञान देना। व्यवहारिकता का ज्ञान देना हमारे बाल शिव को? यहां एक संशय है देवी। कैसा संशय? जो संसार से परे है देवी, जो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, भला उस शिव को आप सांसारिकता का ज्ञान देंगी कैसे?